सुप्रभात। आज हिंदी जो गीतिका पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे पाठ का प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ। पहला मौखिक प्रश्न जो दिया हुआ है ओरल क्वेश्चन, तो ओरल क्वेश्चन में क है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बचपन में लेखक नारियल और बरगद के पेड़ को किन नामों से संबोधित करता था। तो बचपन में लेखक विनोद शंकर शुक्ल जी हैं, तो वो नारियल को नेहरू चाचा कहते थे और बरगद के पेड़ को गांधी बाबा कहते थे। नारियल को नेहरू चाचा कहते थे और बरगद के पेड़ को गांधी बाबा के नाम से संबोधित करते थे। दूसरा प्रश्न है सरदार पटेल नाम लेखक ने किसे और क्यों दिया था। सरदार पटेल नाम लेखक ने किसे और क्यों दिया था। तो वह सरदार पटेल नाम सागौन जो थे, सागौन चाचा के नाम से भी कहते थे। सागौन चाचा जो कि लकड़ी चोर जो था, लकड़ी चोरों ने जो कुल्हाड़ियाँ लेकर के गया काटने के लिए, तो वो टूट जाया करती थी। तो सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं लोहा था। तो सरदार पटेल नाम लेखक ने सागौन को दिया और इसीलिए दिया क्योंकि सागौन पेड़ जो होता है वो बहुत मजबूत लोहा के जैसा था। तीसरा प्रश्न है गांव से बहने वाली नदी की पवित्रता कैसे नष्ट हो गई थी। फिर से प्रश्न को सुनिए। गांव से बहने वाली जो नदी की पवित्रता कैसे नष्ट हो गई थी। तो गांव से जो नदी थी तो वहाँ पर के जो किनारे पर पेड़ पौधे थे वो सब काट करके वहाँ गत्ते कारखाना खोल दिया गया, जो कि कारखाने के जो कचरा है वो सब नदी में बहना शुरू किया। तो नदी का पवित्रता जो है वहीं पर नष्ट हो गया। नदी का जो पानी है वो जहर के जैसा हो गया, पॉइजन हो गया। चौथे प्रश्न का है पहाड़ी कैसे बन गए थे। चौथे प्रश्न जो है पहाड़ी कैसे बन गए थे। तो इसमें दिखाया गया कि जो पहाड़ थे तो उस पहाड़ के अंदर मनुष्य को पता चल गया कि इसके अंदर लोहा की खान है, लोहा है। तो मनुष्य की जब नज़र पड़ी कि अरे भाई इसमें तो लोहा है, तो उसको काट छांट करके उसको टुकड़े टुकड़े करके और वहाँ से लोहे निकालना शुरू कर दिया। तो वो धीरे धीरे पहाड़ से पहाड़ी बन गए। तो ये लेखक इस पाठ के आधार पर बताए। पांचवा है चरवाहा फिल्मी गीत क्यों गा रहा था। तो आजकल आधुनिक युग में हम लोग देख रहे हैं कि इतने परिवर्तन हो गए कि इस पाठ में भी कुछ ऐसा भी व्यंग कसा गया है। तो आइए देखते हैं कि चरवाहा फिल्मी गीत क्यों गा रहा था। ये प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। तो इसमें हुआ कि चरवाहा ने बोला कि अब जानवरों पर जो हम लोग पहले हमारे पिताजी बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी का असर करता था जानवरों पर, लेकिन आजकल इस समय जो जानवरों पर बांसुरी का असर नहीं करती। तो हम क्या करें, उसके लिए फिल्मी गीत गा रहा हूँ और फिल्मी गीत गा करके जानवरों को चरा रहा था। तो चरवाहा फिल्मी गीत क्यों गा रहा था, क्योंकि बांसुरी का असर
अब जानवरों पर असर नहीं कर पाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो फिल्मी गीत गा करके जानवरों को चराता है। उसके बाद है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है उसमें कि अरसे बाद लौटने पर लेखक ने ग्रामीण जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखे। तो ग्रामीण जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखे लेखक, जिसमें है कि जहाँ पर गांव में चौपाल हुआ करती थी, चौपाल लगाया जाता था, तो वहाँ पर चौपाल की जगह अब थाना बन गया। वहाँ पर चौपाल का कहीं नामो निशान नहीं बचा था, वहाँ पर थाना कोतवाली जगह बना लिया था। सुनारी, लोहारी, बढ़ईगिरी जो धंधों की जगह, वहाँ राजनीतिक दलों के झंडे नज़र आ रहे थे। यानी गांव का जो स्थिति है, बदहाल स्थिति हो गया था, ऐसा लेखक को लगा। दूसरा प्रश्न है, बूढ़े बरगद ने लेखक को जंगल के पेड़ों के कत्लेआम के विषय में क्या बताया था। बूढ़े बरगद ने लेखक को जंगल के पेड़ों के कत्लेआम के विषय में क्या बताया था। तो इसमें बूढ़े बरगद ने बताया लेखक को कि बहुत वर्षों पहले सरकार का एक इजाज़तनामा लेकर दिल्ली से एक नादिर शाह आया था, और वो आया था तो सैकड़ों कुल्हाड़ीधारी सिपाही उसके साथ थे। उसने हाथ उठा करके कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया। एक एक कर सारे साथी कत्ल कर दिए गए, और मैं पथराई आंखों से देखता रह गया, कोई भी तो नहीं बचा। और इतना कह करके बाबा बच्चों की तरह फूट फूट करके रोने लगे। तो ये बरगद बाबा लेखक को पेड़ों के कत्लेआम के विषय में बताया। तीसरा प्रश्न है, सयानी पहाड़ी ने अपने छोटे कद का क्या कारण बताया था। तो इसके पहले भी हम ओरल क्वेश्चन मौखिक प्रश्न में बताए, चौथे नंबर में बताए थे। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का भी उत्तर उसी में होगा। तो वो मौखिक था, जो कि बहुत शॉर्ट आंसर देना होगा, लेकिन ये जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है कि सयानी पहाड़ी ने अपने छोटे कद का क्या कारण बताया था। तो सयानी पहाड़ी ने अपने छोटे कद का बताया कि वो अपने अंदर की लोहे की खान को जब मनुष्य को पता चल गया, तो मनुष्य उसको खोद करके, उसको काट करके उसमें से लोहे प्राप्त करना चाहा, और इस तरीक़ा से वो पहाड़ को छोटा छोटा करते वो पहाड़ी बन गई। तो छोटे कद बन गए उसके, तो कारण बताया कि लोहे की खान को उधर लोहे निकालना शुरू कर दिया मनुष्य, और निकालने के कारण उसका कद जो है वो छोटा बन गया। आइए उसके बाद चौथे नंबर प्रश्न उसमें है, चरवाहा बांसुरी न बजाकर फिल्मी गीत क्यों गाता था। क्योंकि जानवरों पर अब बांसुरी का असर नहीं पड़ता, बांसुरी असर नहीं डाल देता, जानवर बांसुरी की आवाज़ को नहीं सुनते, इसके लिए चरवाहा फिल्मी गीत गाना शुरू कर दिया ताकि जानवर उसके फिल्मी गीत को सुने। पांचवा है, नदी ने क्यों कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। नदी ने क्यों कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। क्योंकि नदी कहती है कि मैं अब किसी काम की नहीं रही, मेरे किनारे जो गत्ते के कारखाने खुले, उनकी जो पानी है तो पानी प्रदूषित कर दिया है, मेरे अंदर जो मछलियां हैं वो सब मर चुकी है,
मौत के भय से मेरे पास कोई नहीं आता। नदी लेखक को ये भी बताई कि मेरे पास अब मत आना, और मेरे यह पानी जो है वो जहर है, तुम मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हें माँ की जैसा पुराना प्यार नहीं दे सकती। तो ये 5वां प्रश्न का उत्तर हुआ। 6 नंबर और 7वें नंबर। तो 6 नंबर में प्रश्न है, जंगल की मौत पर शोक गीत पाठ के लेखक क्रंदन करते हुए अंत में क्या कहते हैं। यानी अंत में रो रहे हैं और कहते हैं कि ओ नई सभ्यता के शहंशाहों और तथाकथित सभ्यता के अफलातूनों, देखो तुम्हारी यंत्र मशीन जो है, यंत्र सभ्यता ने सारे जंगलों को जख्मी कर दिया है। सारे जंगल जो है वो तुम नष्ट कर दिए, प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं। तुम्हारे कल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं। तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नर्क में तब्दील कर दिया है, नर्क में बदल दिया है। बंद करो शुभ और सुंदर की संहार यात्रा। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ रहा है? क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो? ये अंत में लेखक ने कहे। 7वां प्रश्न है, जंगल की मौत पर शोक गीत पाठ क्या संदेश देता है। सबसे सुंदर प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में है कि जंगल की मौत पर शोक गीत पाठ क्या संदेश देता है। तो हम सबको यही संदेश देता है कि हमारे यहाँ, हमारे इस धरती पर जो प्रकृति या प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पक्षी, जानवर आदि, ये सब हमारे देश की धरोहर है, और इस धरोहर का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन करना परम आवश्यक है, परम कर्तव्य है। इसके बिना हम सबका जीवन निरर्थक है। इसलिए पौधों को नहीं काटना चाहिए। धन्यवाद।